बढ़ते आगे, बढ़ती महंगाई ने लोगों की गृहस्थी का बजट बिगाड़ दिया है। गैस, दूध, डीजल, पेट्रोल और टोल के दामों में इजाफा होने के बाद अब रोडवेज प्रबंधन ने भी यात्रियों का बोझ बढ़ा दिया है। प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से यात्री किराए की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि ये बढ़ोतरी केवल टोल मार्गों पर होगी। इसका मतलब है कि कानपुर से दिल्ली, लखनऊ, आगरा समेत उन सभी जगहों का किराया बढ़ा है जहां जाने के लिए टोल देना पड़ता है। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक यात्री किराए में 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है। कानपुर से लखनऊ के भाड़े में 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो कानपुर से दिल्ली जाना 20 रुपये तक महंगा हो गया है। तो महंगाई की मार आम जनता को त्रस्त करती हुई नजर आ रही है। वहीं रोडवेज बसों का सफर भी अब महंगा हो गया है। टोल में बढ़ोतरी हुई है तो किराए पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक किराया महंगा कर दिया गया है। अब रोडवेज बस में सफर करना यात्रियों को महंगा पड़ने वाला है। तो कई जगहों पर 1 रुपये तो कई जगहों पर 20 रुपये तक की किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, रोडवेज ने भी आम जनमानस को एक बड़ा झटका यहां पर दे दिया है। तो 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक किराया रोडवेज बसों का बढ़ा दिया गया है और अब यात्रियों को अतिरिक्त किराया यहां पर भरना पड़ेगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश संगम हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, जिस तरीके से महंगाई की मार से पहले ही आम जनमानस त्रस्त था, अब एक और बड़ा झटका रोडवेज ने भी आम जनमानस को दे दिया है। किराए में बढ़ोतरी की गई है, क्या कुछ जानकारी? साहिल, बिल्कुल। देखिए कि जितनी तेजी के साथ महंगाई का असर आम जनता पे देखने को मिल रहा था, इसी के तहत अगर हम देखें रोडवेज बसों के लिए, तो इस पर भी कहीं न कहीं इसका असर देखने को मिला है। इसका सीधा असर हम अगर समझना चाहें तो जितनी तेजी के साथ पेट्रोल, डीजल या जो गैस होते हैं उसमें एलपीजी गैस में जो दामों की बढ़ोतरी हुई है, या टोल टैक्स की बात किया जाए उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसी का नतीजा है कि जो रोडवेज का जो किराया है उसके शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। इसमें अगर तकरीबन हम देखें कि जो डेटा बताया जा रहा है उसमें 10 से 20 रुपये पर सफर के हिसाब से बढ़ा हुआ है। अगर हम पहले के मुकाबले अगर हम लखनऊ से दिल्ली का जो सफर करते थे आमतौर पे 782 रुपये का, तो वो 800 से अधिक हो गया है। इसी लिहाजे से हर डिस्ट्रिक्ट का जो एक दूसरे से जोड़ने वाली चीजें थी इसमें बढ़ोतरी की गई है। लेकिन एक बीच और भी खबर है कि इसमें कुछ समय पहले जो मुख्यमंत्री ने बैठक की थी उसमें जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जाती है, निःशुल्क यात्रा की बात की जाती थी, उसमें थोड़ी सहूलियत है। लेकिन आम जनता जो हर दिन के लिए सफर करता है या अपने काम के लिए कहीं आना जाना होता है, तो उसके लिए इतनी मुसीबत हो सकती है। शायद दूसरी तरफ हम एक चीज और को भी देखें कि बाहर के देशों से जो हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल जो आते थे, यहाँ के जो टैक्स जो सरकार की तरफ से लिया जा रहा था, तो उसको लेकर लगातार विरोध किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई। यही का नतीजा है कि जो प्राइवेट रोड बसें हो या फिर सरकारी रोडवेज बसें हो, इसके दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से महंगाई की एक तरह से असर देखा जा रहा है। जी सर। सतीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार महंगाई अपने चरम पर है, किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई यहाँ पर आम जनता को नज़र नहीं आ रही है। और जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, संपन्न हुए हैं, तब से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल के दामों में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर हुई है और उसका सीधा असर हर चीज़ पर पड़ता हुआ नजर आया, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे वो सफ़र करना हो। और अब जिस तरीके से रोडवेज ने भी किराए में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है, तो कहीं ना कहीं आम जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी। कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखिए कि अगर हम इस बीच में देखें तो जब से सरकार की गठन हुई, खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो महंगाई पे कहीं न कहीं अभी तक चर्चा नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं जो आम जनता है उनके अंदर भी उदासी देखने को मिल रही है कि शुरुआती दौर में जब चुनाव थे तो महंगाई एक मुद्दा हुआ करता था कि कहीं न कहीं जब सरकार बदली जाएगी या सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, तो महंगाई पर भी बात होगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आप देखें कि 10 दिनों के बाद जितनी तेजी के साथ हर चीजों में बढ़ोतरी हुई है, या खाने पीने के पदार्थ हो, या फिर साग सब्जी की बात हो, या फिर अन्य कोई भी चीजों को लेकर शिक्षा व्यवस्था की बात हो, सभी चीजों पर कहीं न कहीं महंगाई की असर पड़ी है। हालांकि सरकार को लगातार अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहीं न कहीं दिखाते रहे आम जनता की पीड़ा को, क्या ये पीड़ा सरकार तक जो शासन है, जो आला कमान है, उन तक नहीं पहुंच पा रही है क्या?
कि इसलिए अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया है। हालांकि आने वाले समय में एक जो रिपोर्ट सरकार के द्वारा मांगी जा रही है, 100 दिनों की जो रिपोर्ट है, उसमें परिवहन विभाग की भी रिपोर्ट दी जा रही है। परिवहन विभाग के साथ भी अगर देखा जाए, तमाम तरह के जो संगठन है वो कहीं न कहीं अपनी मांगों को उनके पास रखे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर भी बात हो, महंगाई से भी बात हो, कि थोड़ी जनता को सहूलियत दिया जाए। जी सर। चलिए सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।